ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र, लेखक है स्वामी गंभीरानंद जी महाराज। हमने देखा कि किस तरह से अभी हमने नया चैप्टर प्रारंभ किया है। उसका नाम है नीरव साधना। और कल जैसे कि हमने पढ़ा था और डिस्कस किया था कि अभी तक तो गंभीरानंद जी महाराज एक तरह से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सभी घटनाएं माँ के जीवन की कहते हैं, किंतु फिर अभी कलकत्ता में ठाकुर को शिफ्ट किया गया है कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से। अभी यहाँ के बाद के जो चैप्टर है वो फिर से हमको वही दक्षिणेश्वर में लेके जाते हैं, ये नीरव साधना और इसके बाद का भी चैप्टर। और ये दोनों चैप्टर की एक पार्टिकुलर थीम भी है इन दोनों चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे नीरव साधना में कि किस तरह से माँ पर्दे के पीछे रह करके सब कुछ ठाकुर की सेवा भी करती थी और धीरे धीरे करके उन्होंने ठाकुर का ये जो त्यागी संतानों का जो दल है, जो संघ है, उनको गाइड करने का, उनको प्रेरणा देने का और उनको चालित करने का गुरुत्वमय जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार किया था। तो वो अभी हम यह सब घटनाएं इस चैप्टर में देखेंगे। हम जो पहला पैराग्राफ पढ़ रहे थे कल, उस पैराग्राफ की 2-3 लाइंस हमने पढ़ी थी। एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं, प्रयोजन उपस्थित होइले श्री श्री माता ठाकुरानी पूर्व संस्कार ओ अभ्यास समूह होइते आपना के मुक्तो करिया निर्भये समयोचित कर्तव्य संपादने कतो दूर समर्थो छिलेन ताहार बहु दृष्टांतो आमरा पाइया छी। माँ का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में उनका विवाह हुआ था और वो काली मंदिर में रह रही थी। इसका अर्थ है कि बहुत सारे नियम, विधि, विधान से बंध करके उनको रहना था। किंतु जब ऐसी कोई परिस्थिति आन पड़ती, जबकि इन सब नियमों के ऊपर जा कर के, ऊर्ध्व उठ करके उनको यदि कोई कार्य करना है तो वो कार्य करने में भी माँ समर्थ थी। ओयरूप अभ्यास आदि परिवर्तन अनेक समय श्री श्री ठाकुरेर उपदेशेर फले हयतो स्थल विशेषे श्रीमा स्वतई अवस्थानुरूप व्यवस्था करितें। इस तरह से विधि निषेध के ऊपर जाकर के कार्य करना कभी कभी ठाकुर के कहने से माँ करती और कभी कभी माँ अपने से ही प्रेरित होकर के ये करती। और कभी कभी, हालांकि गंभीरानंद जी महाराज ने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठाकुर के कहने के बावजूद ठाकुर की आज्ञा का उल्लंघन करके भी माँ इस तरह का कार्य करती। और इसके बड़े ही 2 उदाहरण है कि वो महिला जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, उसने माँ को कहा कि लाइए ठाकुर के खाने का थाली मुझे दे दीजिए, मैं उनको जाकर के दूंगी। और वो जाकर के ठाकुर को खाने का थाली दिया। इमीडिएटली ठाकुर ने नाराज होकर के माँ को पुकार करके कहा, अरे तुमको पता नहीं है इस महिला का चरित्र कैसा है, क्यों तुमने इसके हाथों से मेरे खाने की थाली भेजी। तब माँ ने क्या कहा कि कोई माँ बोल करके आकर के मेरे पास में खड़ा रहता है तो फिर वो जो चाहता है मैं दे दूंगी, उसमें मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कि 3 सिचुएशन है कि जबकि माँ अपने यह जो ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण संस्कार, मंदिर में रह कर के ठाकुर जैसे एक निष्ठ कर्तव्य परायण साधक की पत्नी होने के बावजूद यह सब विधि निषेध से ऊपर उठ कर के जो कार्य करती थी, कभी कभी ठाकुर कहते थे यह सब करने को, क्योंकि पता है कि ठाकुर स्वयं ऐसा नहीं है कि यह सब ब्राह्मण संस्कार को बहुत ज़्यादा कोई महत्व देते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म होना बड़ा सद्भाग्य की बात है, किंतु यदि आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है तो जाति अभिमान त्याग करके करना होगा। और इसके लिए जैसे हमने माई प्लान ऑफ कैंपेन में भी देखा, स्वामी जी इसका विशेष रूप से मेंशन करते हैं। जब लोग स्वामी जी पे यह दोषारोपण करते हैं कि आप तो शूद्र है,
तो स्वामी जी ने क्या कहा, यदि मैं शूद्र भी हूँ तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अपने सर पे मैं उस गुरु के चरणों को वहन करता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक चंडाल के घर में जाकर के, एक नीच जाति के किसी के घर में जाकर के उसका टॉयलेट अपने बालों से साफ किया है। वो रसिक रसिक मेहतर उसके घर में जाकर के, तो उनका मैं शिष्य हूँ। तो ठाकुर खुद कोई जाति अभिमान को इतना विशेष प्राधान्य नहीं देते थे जबकि उनकी साधना चल रही थी। किंतु जब साधना समाप्त करके फिर वो अब इति इति करके इस जगत में रह रहे हैं, तो क्या है कि फिर वही बात है कि जगत के कुछ नियमों का तो पालन करना पड़ेगा, वरना ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू समाज है उनका एक तरह से रिस्पेक्ट या तो फिर उनका अनुमोदन आप खो बैठेंगे यदि आप बिल्कुल जाति वर्ण निर्विशेष व्यवहार करते हैं। तो इस तरह का व्यवहार समय आने पर कभी कभी किया जा सकता है, किंतु यदि हिंदू समाज को रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म करना है तो यह इस तरह का सब समय व्यवहार हिंदू लोग पसंद नहीं करेंगे। तो जिस परिस्थिति में रहते हैं उसके अनुसार व्यवहार करना है। तो ठाकुर का भी ऐसा था। तो यहाँ पे माँ तीन तरह से इस तरह के विधि निषेध का भंग करती थी, कभी ठाकुर के कहने से, कभी अपने से ही प्रणोदित होकर के, प्रेरित होकर के, और कभी कभी ठाकुर के कहने के बावजूद ठाकुर की आज्ञा का भंग करके भी माँ विधि निषेध से ऊपर होकर के कार्य करती थी। कारण श्री श्री ठाकुरेर तुष्टि विधान कराई तहार जीवनेर लक्ष्य छिलो। क्यों ऐसा करती थी? ठाकुर के तुष्टि विधान अर्थात कि ठाकुर को प्रसन्न करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। हालांकि यह प्रश्न हो सकता है कि ठाकुर के कहने से वो नियम का भंग किया, वो तो एक बात है, ठाकुर के नहीं कहने के बावजूद कोई कार्य करना, इसमें ठाकुर का तुष्टि विधान कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न का उत्तर भी है कि देखिए कि ऊपर ऊपर से तो ठाकुर यह सब करते थे, किंतु इसके बाद वाला चैप्टर जो है उसमें ठाकुर माँ को तैयार करते हैं भक्तों का भार स्वीकार करने के लिए, भक्तों की जवाबदारी लेने के लिए, उनके आध्यात्मिक राज्य की। उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। वो बड़ी ही वर्ल्ड फेमस घटना कि रात को कितनी रोटी किसको खिलानी चाहिए, ठाकुर आकर के कह देते थे कि राखाल को इतनी रोटी, इसको इतनी रोटी। क्यों? क्योंकि यदि ज़्यादा खाना खाएंगे तो फिर दूसरे दिन सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ करके जब ध्यान नहीं कर पाएंगे। या तो बहुत बार तो ऐसा होता था कि ठाकुर के कहने पर ये लोग पूरी रात रात भर तपस्या करते थे। अभी पेट भर के खा लिया है तो पूरी रात तपस्या कौन करेगा? तो यहाँ पे आकर के ठाकुर माँ को कहते हैं कि इसको इतनी रोटी खिलाना, इसको इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। तब माँ कहती थी क्या कि मैं माँ होकर के आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको इतनी रोटी खिलाऊं, इसको इतनी रोटी खिलाऊं? जिसको जितनी चाहिए उतनी खिलाऊंगी और इसकी जवाबदारी मेरे सर पे है। तब ठाकुर खुश होकर के वहाँ से चले गए कि चलो माँ ने इस तरह से जवाबदारी लेने की शुरुआत की है। तो यहाँ पे भी कभी कभी ठाकुर ना कहने पर भी माँ उसका विपरीत आचरण करती थी और ठाकुर खुश ही होते थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो सेंटेंस है बड़ा ही सुंदर सेंटेंस है कि किस तरह से दोनों बाह्य रूप से तो कभी कभी विरोधाभासी आचरण करते दिखते थे, किंतु इन दोनों के हृदय जैसे कि एक ही सुर में बंधे हुए थे। ये बात अभी आगे आएगी। तबे मने राखीते होइबे जे साधारण लोकाचारादि स्थलेई यही शकल कथा प्रयोज्य। यह सब जो डिस्कस किया कि यह करना है, यह नहीं करना है, यह सब साधारण लोकाचार के बाबत में ही यह सब बातें हैं। मौलिक भाव राज्य उभयेर एतोई ओइको छिलो जे अधिकांश गुरुत्वपूर्ण व्यापारे श्री मायेर चेष्टापूर्वक किछु करीते बा ठाकुरे तहाँ के शिखाइते होइतो ना। जहाँ तक लौकिक व्यवहार का प्रश्न है, कभी कभी ऐसा होता कि ठाकुर जो कह रहे हैं और माँ जो कर रही है, इन दोनों में जैसे कि विरोधाभास है। किंतु जहाँ तक उच्च भाव राज्य उसका प्रश्न है, देखेंगे कि ठाकुर और माँ दोनों एक ही तरह का आचरण करते थे।
मौलिक भावराज्य उभयरी ये तो ऐक्य छिलो। मौलिक भावराज्य में दोनों के बीच में इतना ऐक्य था, इतना एकात्मता थी, इतना यूनिटी था कि ज़्यादातर समय जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी माँ को चेष्टा के साथ में कुछ करने की बजाय और ठाकुर को उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। एक शुरे बांधा दुईटी हृदय एकोई छंदे अपना दिग के विकास करिया चलितो। कितना कवित्वमय लाइन है। एक सुर में बंधे हुए दो हृदय एक ही छंद में एक दूसरे का विकास करते करते चलते थे। जहाँ तक उच्च भाव राज्य का प्रश्न है, ठाकुर के हृदय का जो छंद था, जो गान था, मुक्ति का गान या तो फिर ईश्वर प्राप्ति की आराधना उपासना का गान, वही गान माँ के हृदय में भी बज रहा था। एक ही सुर में एक ही छंद में दोनों के हृदय ईश्वर प्राप्ति मुक्ति की कामना आराधना गा रहे थे। और यह यूनिटी जो थी उस भाव राज्य में संपूर्ण थी। तब वही बात है कि ठाकुर पुरुष थे, माँ शक्ति थी और इन दोनों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार इन दोनों को व्यवहार करना होता था। इहार दृष्टांतो आमरा पूर्वे पाइयाछि, सम्प्रति अनालोचित कयेकटी विषये आमरा दृष्टि निक्षेप करिब। यह देखिए कि हृदय तो एक ही सूर छंद ताल से एक ही लय से वही मुक्ति का माँ काली की उपासना का गीत गा रहा है, किंतु बाह्य व्यवहार में दोनों के बीच में दोनों की अलग अलग परिस्थितियों की वजह से जो वैविध्य दिखता है उसके कुछ प्रसंग हमने पहले भी देखे हैं। जैसे कि वो उस महिला का ठाकुर के लिए खाना लेकर के जाना, या तो फिर माँ का ठाकुर को ज़्यादा करके दूध पिलाना। ठाकुर कहते हैं मेरे पेट में रोग है, मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा खाने से भी मुझे पेट में यह अजीर्ण वगैरह होता है, तो फिर भी माँ दूध को उबाल करके गाढ़ा करके ठाकुर को खिलाती थी। तो जैसे कि ठाकुर की आज्ञा का उल्लंघन करके ठाकुर के सामने जैसे कि झूठ बोल करके सत्य और ब्रह्मचर्य यह दो नियम ठाकुर ने जैसे कि बनाए हैं। और यहाँ पे भी देखिए कि आप प्रश्न करेंगे कि व्यक्तिगत साधना में सत्य का पालन ठाकुर कितनी कठोरता से करते थे यहाँ पे, किंतु माँ बड़े ही शांति से ठाकुर के सामने जाकर के कहती है कि पता नहीं उसमें कितना दूध है, आपको दूध पीना है ना, कि कितना शेर कितना ग्राम यह सब कैलकुलेशन करना है, दूध पीना है दूध पीजिए। तो जैसे कि एक मिथ्या वचन बोलती हुई सी माँ दिखती है। क्यों? वही व्यष्टि धर्म समष्टि धर्म। व्यष्टि धर्म अर्थात कि जहाँ तक मेरी ईश्वर प्राप्ति की आराधना का प्रश्न है, मैं सब तरह के नियमों का पालन करूँगा, किंतु समष्टि धर्म में मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी के प्रति, यहाँ पे पत्नी की पति के स्वास्थ्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए माँ झूठ बोलने पर भी कतराती नहीं थी। तो यह सब प्रसंग हमने बहुत देख लिए हैं। यहाँ पे और एक प्रसंग का महाराज कहते हैं कि कुछ हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रसंग है ये पाणीहाटी का। अभी पाणीहाटी के प्रसंग के बारे में हमने बड़ा ही विस्तृत आलोचना ऑलरेडी कर चुके हैं। ठाकुर के कलकत्ता आने से पूर्व ही पाणीहाटी के प्रसंग से आनंद पर्व जो समाप्त होता है उसका काफ़ी डिस्कशन कर लिए हैं। और उसका भी जो हाईलाइट है, जो हाईलाइट हमको ऐसा लगता है कि माँ का बुद्धि कितना है, माँ कितनी ये कहेंगे कि उनका विजडम कितना है, कि ठाकुर ने कहा कि उसकी इच्छा है तो आए। यहाँ पे माँ ने सोच लिया कि नहीं, यदि उनकी इच्छा होती तो मुझे भारपूर्वक कहते कि नहीं वो आए ही, किंतु ऐसा नहीं करके मेरे पे जब छोड़ दिया है उसका अर्थ है कि वो नहीं चाहते कि मैं आऊँ। तो यह जो घटना, यह जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, फिर ये लोग रात को जब वापस आते हैं पाणीहाटी से, तब ठाकुर कहते हैं कि देखो वो कितनी बुद्धिमती है, यदि वो
आती तो सब लोग कहते कि हंसो हंसी आए हैं, और फिर उनकी बदनामी भी होती। तो यहाँ पे ठाकुर ऐसा कहते हैं, यहाँ पे माँ भी ऐसा कहती है कि उनकी इच्छा होती तो भारपूर्वक कहते हैं, इसीलिए वो मेरे पे छोड़ दिया तो मैं समझ गई कि उनकी इच्छा नहीं। तो ये घटना, और फिर इसके साथ में कलकत्ता आने की बात कि जब श्यामपुकुर में ठाकुर को चिकित्सा के लिए लाया गया, छोटा सा घर, उसमें रहना है माँ को इतना कष्ट करके। अभी ठाकुर को पूछा गया कि माँ आएगी तो हम क्या उनको बुलाएं आपकी परिचर्या के लिए, पथ्य यानी कि आहार प्रस्तुत करने के लिए। तब ठाकुर ने कहा कि उसको पूछ के देखो, यदि उसकी इच्छा है तो आए। और ये दोनों घटनाओं के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन था, यहाँ पे माँ का स्वार्थ था पाणिहाटी जाने का कि वो दिव्य आनंद प्राप्त करती, अपने स्वार्थ की पूर्ति न हो इसलिए माँ वहाँ पे नहीं गई। कलकत्ता में ठाकुर का स्वार्थ था कि यदि माँ आकर के पथ्य बनाती है तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। तो उनके स्वार्थ की पूर्ति न हो इसलिए ठाकुर नहीं चाहते थे कि माँ को एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे आमंत्रण देना चाहिए। तो जहाँ पे भी किसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, कौन सा निस्वार्थ भाव है, उसके अनुसार दोनों ने कार्य किया है। तो ये डिस्कशन हमने काफ़ी किया था, यहाँ पे सिर्फ हम इसको एक घटना को एक बार पढ़ लेते हैं। वो घटना जब हमने पढ़ी थी या तो डिस्कस किया था लीला प्रसंग में से वो किया था, यानी कि लीला प्रसंग में बड़ा ही विस्तृत वर्णन था। यहाँ पे टूंक में वर्णन है, शॉर्ट है डिस्क्रिप्शन, और सिर्फ माँ का जो हिस्सा है उसी को हाईलाइट किया गया है। गंभीरानंद जी महाराज क्या लिखते हैं, 1292 1292 बंगाब्द अर्थात कि 1885 ख्रीष्टाब्द ज्येष्ठ मासेर शुक्ला त्रयोदशी समागतो प्राय 1885 ख्रीष्टाब्द की ज्येष्ठ महीने की शुक्ला त्रयोदशी ऑलमोस्ट आन पड़ी है। ओई दिवस कोलकातार कोएक माइल उत्तरे गंगार पूर्वकूले पाणिहाटीते प्रति बच्चर चींडार बा दंडो महोत्सव होया था के। उस दिन कलकत्ता के कुछ माइल दूर गंगा के पूर्व किनारे पे पाणिहाटी में प्रति वत्सर प्रत्येक साल चींडा का महोत्सव होता है। ठाकुरेर इंग्रेजी शिक्षित भक्तोदेर आगमनेर पूर्वे तिनी बहुबार ओई उत्सवे योगदान करियाछिलेन। ठाकुर के ये इंग्रेजी शिक्षित यानी कि रामचंद्र दत्त, मास्टर महाशय, फिर ये गिरीश घोष, इन सब के आने से पहले बहुत बार ठाकुर पाणिहाटी जाकर के उत्सव में योगदान करके आए हैं। किंतु परवर्ती कोएक बच्चर तथाय जाबा होय नाय। किंतु यह सब त्यागी संतानों का, अंतरंग भक्तों का आगमन होने के कुछ साल तक ठाकुर वहाँ पे जा नहीं पाए थे। সেই বছর ঠাকুর ভক্তদিগকে বলিলেন, সেইখানে ওই দিন আনন্দের মেলা হরিনামের হাট বাজার বসে, তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল কখনো ওই রকম দেখিস নাই, চল দেখে আসবি। ठाकुर ने कहा उस दिन वहाँ पे आनंद का मेला है, हरिनाम की हाट बाजार बेचती है, तुम लोग तो सब यंग बेंगोल हो, कभी भी इस तरह का उत्सव देखा नहीं है, चलो जाकर के देख के आते हैं। तदनुसारे प्राय 25 जन भक्त उत्सवेर दिन 9 घटिकार मध्य दुईखानी नौका भाड़ा करिया दक्षिणेश्वरे समवेत होइलेन। इसके अनुसार ऑलमोस्ट 25 भक्त उत्सव के दिन 9 बजे के पहले ही 2 नौका को भाड़ा करके दक्षिणेश्वर में आकर के उपस्थित हुए। ठाकुरेर जन्य एक खानी नौका घाटे बांधा छिलो। ठाकुर के लिए एक नौका ऑलरेडी घाट पे बंधी हुई थी। कयेकजन स्त्री भक्तों प्रत्युषे आशिया श्री श्री माता ठाकुरानी सहित सकलेर आहारादिर व्यवस्था करिते छिलेन। कुछ स्त्री भक्त बड़ी ही अर्ली मॉर्निंग को आकर के माँ शारदा देवी के साथ में भक्तों के आहार की व्यवस्था कर रही थी। बेला 10टार समय सकले जाइते प्रस्तुत होइलेन। 10 बजे के समय सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए। श्री श्री ठाकुरेर भोजनान्ते जनैक स्त्री भक्तेर द्वारा श्रीमा जिज्ञासा करिया पाठाइलेन जे तिनी जाइबेन कि ना।
ठाक अभी देखिए सभी लोग तो तैयार हो रहे हैं जाने को, और उस समय किस तरह का एक आनंदपूर्ण वातावरण दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बना होगा उसका भी हम अनुमान कर सकते हैं। आजकल देखिए कि ठाकुर की तिथि पूजा जब बेलूर मठ में होती है और भी कई कई सेंटर में अर्ली मॉर्निंग सुबह को मंगल आरती के बाद में उषा कीर्तन होता है। ये जब उषा कीर्तन मैंने पहली बार देखा था बेलूर मठ में, मैं ज्वाइन करने के लिए गया था पीपीटीसी प्री प्रोबेशनर ट्रेनिंग सेंटर, मुझे इतना अच्छा लगा था। इस तरह का उत्सव मैंने कभी देखा नहीं था। देखिए कि आनंद में मत्त होकर के लोग हल्ला गुल्ला करे, यह सब तो हम लोग अपने घर के आसपास तो देखते ही है। ये होली का त्योहार है, न कि ये उत्तरायण है, न कि दीपावली है। तो क्या है कि बहुत सारे लड़के इकट्ठा होते थे, हमारे मित्र परिवारजन वगैरह, आनंद करते करते उत्सव का पालन करते थे। यह सब तो एक देखा है, किंतु एक हरि नाम का उत्सव, ईश्वर को प्रेरित, ईश्वर को संपूर्ण समर्पित उत्सव, ये वो भी इतना सुंदर, इतना आनंदप्रद कभी हमने देखा नहीं था, नहीं कभी इसके बारे में सुना था। तो उषा कीर्तन में क्या होता है, बेलूर मठ का मंदिर तो देखा ही होगा, तो आसपास में बड़ा सा विस्तृत वरांडा है, बाहर में चलने के लिए परिक्रमा मार्ग है। तो वहाँ पे इस परिक्रमा मार्ग में अभी यहाँ पे मंगल आरती समाप्त हो गई है, उसका अभी सूर्योदय, गंगा के सामने सूर्योदय हो रहा है। और फिर अभी जो गाने वाले महाराज जो है, हमारे गायक महाराज, वो अपने गले में एक वो बांध करके, पखावज बांध करके उसके ऊपर में वो ताल देते देते, और एक ब्रह्मचारी महाराज, साधु सन्यासी महाराज अपने गले में वो ये बांध देंगे हारमोनियम। तो किसी के पास में पखावज है, किसी के पास में हारमोनियम है, और फिर ये भजन कीर्तन करते करते ठाकुर के नाम का वो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और उसमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद कि मैं पहली बार देखा था, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की प्रथाएं अपने भारत देश में है, अभी भी जीवित है। तो यह जो यहाँ पे पाणीहाटी की बात कर रहे हैं, पाणीहाटी तो मैं कभी नहीं गया, किंतु अपने संघ में इस तरह से उषा कीर्तन होता है वो मैंने देखा है। और बहुत सारे आश्रमों में भी उषा कीर्तन होता है, बेलूर राजकोट में भी होता था। तो इस तरह से ये जो दिव्य आनंद का प्रवाह बहता है, जैसे कि अपने मन की सभी मलिनता है, डिप्रेशन है, जो भी हमारे दुख है, उस कुछ क्षणों के लिए सब कुछ जैसे चला जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, आनंद के इस प्रवाह में बह जाएगा, और इतना हमको शांति सुकून मिलेगा उस पूरा दिन। तो यह तो मैंने अनुभव किया है। अभी देख लीजिए कि जब ठाकुर दक्षिणेश्वर से रवाना हो रहे होंगे मंदिर नौका में बैठने के लिए, और ये 20-25 भक्त वहाँ पे उपस्थित होंगे, तो वो कौन सा कैसा आनंद का क्षण होगा। मुहुर्मुहु हरिनाम ध्वनि चल रहा है बाहर बाहर, अभी ये भजन कीर्तन तो शुरू हो ही गए होंगे। ठाकुर है इसलिए तो फिर आनंद के राजा धीराज, आनंद के ईश्वर स्वयं उनके भीतर में उपस्थित है। तो वो नौका में बैठने का जो समय होगा वो कितना दिव्य आनंद का होगा, वो कल्पना करके देख लीजिए। और यहाँ पे माँ है बेचारी, अकेली नहबत में रह रही है, जितने भी भक्त है सब ठाकुर के साथ में जा रहे हैं, माँ को जैसे कि अकेला छोड़ करके। तो अभी माँ के मन में यह न हो कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ, ये हो ही कैसे सकता है। तो इमीडिएटली माँ ने संदेशा पहुँचाया कि क्या मैं भी आपके साथ में आऊँ कि नहीं। श्री श्री ठाकुरेर भोजनांते जनैको स्त्री भक्तेर द्वारा श्रीमा जिज्ञासा कोरिया पाठाइलेन जे तिनी जाइबेन की ना। ठाकुर के सुबह का नाश्ता जैसे ही समाप्त हो गया, एक स्त्री भक्त के द्वारा माँ ने मैसेज पहुँचाया कि क्या वो भी आ सकते हैं कि नहीं, आ सकती है कि नहीं। ठाकुर स्त्री भक्तों के बोलिलेन, तोमरा तो जाच्छो, यदि और इच्छा होय तो चलो।
तो ठाकुर ने उस स्त्री भक्त को कहा कि तुम लोग तो जा ही रही हो, माने स्त्रियां तो है ही है कंपनी के लिए, तो यदि उसकी इच्छा है तो वो भी आए। श्रीमा ओई कथा शुन्याई बोलिलेन अनेक लोके संगे जाच्छे, सेखानेও अत्यंत भीड़ होबे, अतो भीड़े नौका থেকে নেমে उत्सव देखा आमार पक्षे दुष्कर होबे, आमी जाबो ना। माँ जैसे ही ऐसा सुना कि ठाकुर कहते हैं कि उसकी इच्छा है तो जाए, तो माँ ने क्या उत्तर दिया, बहुत सारे लोग साथ में जा रहे हैं और वहाँ पे भी बहुत भीड़ होगी। अभी इतनी भीड़ में नौका में से उतर करके ये उत्सव क्षेत्र का दर्शन करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। देखिए कि माँ ने यहाँ पे और किसी को कष्ट न हो, इवन ठाकुर को भी कष्ट न हो, इस तरह से अपनी बात को कैसे घुमा दिया। माँ ने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा ठीक है ठाकुर की तो इच्छा नहीं है, जो कि उन्होंने रात को कहा था, उस स्त्री भक्त को रात को कहा था कि यदि उनकी इच्छा होती तो स्पष्ट रूप से कहते हाँ हाँ चलो आओ। तो सुबह को किंतु माँ ने और किसी के आनंद में भंग नहीं डाला। यदि माँ की इच्छा है फिर भी माँ नहीं आ रही है, यह सुनने के बाद में यदि यह स्त्री भक्त वहाँ पे उत्सव में जाती तो उसके मन में हमेशा एक खटका रह जाता कि अरे माँ को ये आनंद नहीं मिला, ठाकुर की सहधर्मिणी होने के बावजूद, ठाकुर की शक्ति होने के बावजूद माँ नहीं आ पाई और मुझे यह सब आनंद मिल रहा है। तो उसके मन में ना एक रिग्रेट रह जाता कि मैंने जो किया वो सही है कि गलत है, मेरा क्या धर्म था, क्या मैं भी माँ के साथ में नौबत में रह जाती कि जिससे कि माँ को अकेलापन पूरा दिन भर महसूस न हो। तो यह भी तो एक सोचने की बात है। तो उसके मन में यह खटका न रह जाए, इसके लिए माँ ने उनको समझा दिया कि अच्छा ठीक है कि चलो वहाँ पे तो इतनी भीड़ होगी, नौका में भी इतनी भीड़, तो इतनी भीड़ में अभी वहाँ पे वो नदी के किनारे से वो वहाँ पे उत्सव क्षेत्र में जाना मेरे लिए संभव नहीं होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा, मैं नहीं जाती हूँ। तो अब ये स्त्री भक्त भी मान गई होंगी कि अच्छा ठीक है चलो, माँ ने अपने से ही मना कर दिया है, उस जिससे कि इस स्त्री भक्त के हृदय में कोई रिग्रेट न रह जाए और यह घटना का विवरण सुन करके और किसी भक्त के मन में ऐसा न हो कि क्या ठाकुर के साथ में जाकर के हमने ठीक तो किया है, माँ को बेचारी को अकेली छोड़ करके। तो ये कितने इसके साथ आयाम है इसके भीतर में, माँ का जो बिहेवियर है कितना मैच्योर है। खुद को तो आनंद नहीं मिला, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलो मुझे जो चीज़ प्राप्त नहीं हुई है तो दूसरों को यदि हो रही है तो इस तरह से वो चारों ओर रिग्रेट प्रकाशित करते घूमेंगे कि जिसको जो प्राप्त हुआ है वो उसका आनंद भी नहीं उठा पाएगा, उसके माइंड में गिल्ट फीलिंग खड़ा कर देंगे ये लोग। तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ यह नहीं कि माँ नहीं गई, दूसरे लोग जो जा रहे हैं उनके मन में कोई रिग्रेट या गिल्ट फीलिंग न हो, इस बात का भी माँ कितना ख्याल रखती है। श्री मायर अनुमति क्रमे स्त्री भक्तगण ठाकुरेर नौकाए उठिया उत्सव दर्शने चलिया गेलेन। माँ की अनुमति से, माँ के आशीर्वाद से यह स्त्री भक्त ठाकुर की नौका में उठे और उत्सव क्षेत्र में चले गए। उत्सव और भक्त मिलन आदि समापनांते रात्रि 8:30 ठाकुरेर नौका दक्षिणेश्वरेर कालीबाड़ीते प्रत्यागमन करिले। स्त्री भक्तेरा शेई रात्रे श्री मायर निकटे अवस्थान करिलेन। जब रात को ठाकुर की नौका वापिस आ गई दक्षिणेश्वर में पाणीहाटी उत्सव को आनंद लेकर के, तब कहीं ये स्त्री भक्त माँ के पास में उसी दिन रह गई। अभी ये जो पाणीहाटी में क्या हुआ वो पूरा विवरण गंभीरानंद जी महाराज ने यहाँ पे स्किप कर दिया है, क्योंकि वो विवरण बड़े ही विशद रूप से लीला प्रसंग में दिया गया है और हमने उसको डिस्कस भी किया था कि किस तरह से दो ढोंगी बाबा जी की वजह से ठाकुर को कितना सफ़र करना पड़ा था। पहले तो बात थी ठाकुर को गले में दर्द ऑलरेडी प्रारंभ हो गया था, वैद्य ने कहा था कि यदि भाव समाधि होगा उत्सव क्षेत्र में ले जाएंगे तो पूरा डर है कि ये गले का दर्द बढ़ जाए। तो ठाकुर भी बड़े अलर्ट थे, भक्त लोग भी बड़े अलर्ट थे कि ठाकुर को किसी तरह की समाधि भाव ना हो। तो वहाँ पे मंदिर में जाकर के चुपचाप खड़े थे ईश्वर के सामने। एकाएक एक ढोंगी बाबा जी आकर के ऐसे एक नाटकीय अंदाज से नृत्य कीर्तन करना शुरू किया कि फिर ठाकुर से रहा नहीं गया। क्या ऐसे लोग आदर्श स्थापन करेंगे इस धर्म भूमि में? तो बिल्कुल नहीं। ठाकुर भी जैसे
जैसे शेर की तरह दहाड़ करके सिंह विक्रम से नृत्य कीर्तन में उन्होंने योगदान दे दिया। और वो दिव्य नृत्य कीर्तन पूरे उत्सव क्षेत्र में जैसे कि बिजली की तरह ये समाचार फैल गया कि एक सही सही परमहंस हमारे भीतर में अवतीर्ण हुए हैं। और फिर जो लोगों की भीड़ चारों ओर और उनका उत्साह जैसे कि ठाकुर को और ज़्यादा फीडबैक दे रहा है और ज़्यादा 10 गुना होकर के ठाकुर के उत्साह को बढ़ा दे रहा है। तो भक्तगण तो बेचारे पागल ही हो गए कि क्या करे, कैसे भी करके ठाकुर को बड़ी ही मेहनत करके चारों ओर से घिर करके कि जैसे कि ठाकुर को किसी धक्का मुक्की का सामना न करना पड़े, कैसे भी करके और एक अलग जगह पे जाकर के ले गए कि जहाँ पे यह सब स्त्री भक्त वहाँ पे उपस्थित थी। तो अभी देखिए कि अभी ये स्त्री भक्त वगैरह किसी मंदिर में ये मालसा भोग वगैरह दे रही थी, उसका आयोजन कर रही थी। उस जगह पे जैसे ठाकुर को ले जाया गया, वहाँ पे एक दूसरे ढोंगी बाबा जी का अवतरण हुआ। और इस बाबा जी ने क्या किया, ठाकुर समाधिस्थ थे, चारों ओर भक्तगण खड़े थे, ठाकुर को किसी तरह का धक्का न लगे, किसी भी तरह की ईजा न हो। तो ये भक्तगण की बैरियर को कैसे भी करके वो तोड़ करके भीतर में आकर के ठाकुर के मुंह में मालसा प्रसाद का एक अंश रख दिया। जैसे ही ऐसा किया, ठाकुर का भाव भंग हो गया और जैसे कि बड़ी क्रूरता के साथ में जैसे कि उनको भावराज्य से इस लौकिक जगत में पटक दिया गया हो, वैसे ही ऐसा कष्ट उनके शरीर में फैल गया, ध्रुजने लगे और थू थू करके ये भोग का वो जो कण उनके मुंह में डाला था उसको फेंक दिया। अभी बाकी भक्त लोग तो इस बाबा जी के ऊपर में बड़े नाराज हो ही गए, किंतु बाय दैट टाइम द डैमेज वॉज डन। अभी क्या करें, ठाकुर का भी भाव भंग हो गया है। तो अभी सबने ठीक किया कि चलो अभी दक्षिणेश्वर वापस चलते हैं। तो ये पूरी घटना चक्र उस दिन हुआ था। तो यह घटना चक्र समाप्त करके दक्षिणेश्वर जब वापस आए तब क्या हुआ, स्त्री भक्तेरा शेई रात्रि श्री मायर निकटे अवस्थान करिलेन एवं पूर्णिमाते स्नान जात्रार दिवसे देवी प्रतिष्ठार बात्सरिक उपलक्षे कालीबाटीते विशेष समारोह होइबे जानिया ओई पर्व दर्शनांते कोलकाताय फिरिबेन स्थिर करिलेन। स्त्री भक्तों ने ठीक किया कि स्नान यात्रा का दिन है अगले दिन, और उसी दिन को काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है और इस उत्सव में प्रति वत्सर प्रत्येक साल ठाकुर को बहुत ही भाव समाधि होती है, बड़ा ही आनंद कीर्तन भजन में दिन बीतते हैं। तो वो दिव्य आनंद जैसे कि कल उनको पाणीहाटी में मिला था, वही दिव्य आनंद आज उनको स्नान यात्रा के दिन मिलने वाला है अगले दिन। यह सोच करके उस आनंद का आनंद उठाने के लिए बाकी सब स्त्री भक्त वहीं पे माँ के पास में नौबत में रह गई। राते खाइते बोशिया ठाकुर पाणीहाटीर कथा प्रसंगे तहादेर एक जन के बोली लेन। उस दिन रात को खाने के समय ठाकुर ने इस पाणीहाटी के प्रसंग के बारे में एक स्त्री भक्त को बताया। अतो भीड़ तार ऊपर भाव समाधिर जन्नो आमाके शकले लक्ष्य करछिलो। इतनी तो भीड़ थी, ऊपर में से मुझे जो भाव समाधि हो रही थी उसकी वजह से सभी लोगों की नज़र मेरे ऊपर में थी। ओ संगे नागिए भलोई करे छे, वो अर्थात कि माँ हमारे साथ में न आकर के उसने अच्छा ही किया है। ओके संगे देख ले लोके बोलतो हंसो हंसी ऐसे छे, वो यदि साथ में आती तो लोग कहते कि हंस हंसी आए हैं। वो खूब बुद्धिमती, वो बड़ी बुद्धिमती है, उसका जो मैच्योरिटी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बड़ा ही उच्च कक्षा का है। अच्छा ही हुआ वो नहीं आई। ठाकुरेर आहारेर पर स्त्री भक्तगण श्री माँ के ओई कथा सुनाइले तिनी बोलिलेन। ठाकुर का आहार हो गया, उसके बाद में स्त्री भक्तों ने वही बात जो ठाकुर ने कही थी उसको माँ को बताया। तब माँ ने क्या कहा, प्राते उनी आमा के जेई भावे जेते बोले पाठालेन तातेई बुझते पारलुम, उनी मन खुले ओई विषये अनुमति दिच्छेन ना। सुबह को उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग करके मुझे जाने के लिए अनुमति दी थी, उस शब्दों को सुनकर के ही मैं समझ गई कि उन्होंने मन खोल के अनुमति नहीं दी है। ता होले बोलते हैं हाँ जाबे बोई की, यदि मन खोल करके अनुमति देते तो कहते हाँ हाँ क्यों नहीं जाएगी, सब लोग जा रहे हैं वो भी आए।
তা না করে উনি ওই বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপর ফেলে বললেন ওর ইচ্ছা হয়তো চলুক तखन स्थिर कर लूँ जाबार संकल्प त्याग कराई भालो। तो ऐसा भार दे करके न बोलने की जगह ठाकुर ने जब इस संकल्प जाने न जाने का निर्णय जब मेरे पे छोड़ा तब मैंने यही ठीक किया कि न जाना सबसे उचित है। देखिए कि एक तो ये जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है माँ की, और दूसरा है कि स्वार्थ का जो कैलकुलेशन है, स्वार्थ निस्वार्थता का कैलकुलेशन, व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म। यहाँ पे पाणीहाटी में जाना माँ का एक आनंद, अपने को आनंद होता अपना व्यष्टि धर्म पालन करने के लिए कि मुझे आध्यात्मिक आनंद हो, ये जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए माँ जा रही थी। किंतु वही बात यही शब्द में ठाकुर जब श्यामपुकुर में जाने के लिए कहते हैं, वहाँ पे माँ का समष्टि धर्म था, निस्वार्थता का पालन करना था। क्योंकि हमने देखा कि श्यामपुकुर में माँ के लिए रहना कितना कठिन था। सुबह को रात को 11 बजे तो सोना है, अर्ली मैंने सुबह कहाँ, आधी रात को ही 2 बजे उठ जाना है, मुश्किल से 3 घंटे की नींद, और इस 3 घंटे में ठाकुर के लिए फिर दिन भर ठाकुर के लिए जो सेवा वगैरह करना है, कठोर परिश्रम, दिन के बाद दिन माँ ऐसा करती रही। तो वहाँ पे उनका स्वार्थ नहीं था, यहाँ पे उनका स्वार्थ था। तो ये डिस्कशन हमने काफ़ी किया है, इसके लिए अभी इसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ पे। अभी इसके बाद वाला विषय आगे महाराज जी क्या लिखते हैं। ওই দিন শ্রী মায়ের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে ठाकुर स्त्री भक्तों दिगो के अपर एक उदाहरण दिया छिलेन। उसी दिन माँ की बुद्धिमत्ता संबंधे ठाकुर ने अन्य स्त्री भक्तों को और एक उदाहरण दिया था। मारवाड़ी भक्तों लक्ष्मी नारायण जखन 10,000 टाका दीते चाइले तखन आमार माथाय जेनो करात बसिए दिले। मारवाड़ी भक्त लक्ष्मी नारायण जब मुझे 10,000 रुपया देना चाहता था तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे सर पे किसी ने कुल्हाड़ी मार दी हो। माँ के बोलूँ, माँ माँ ए तो दीने परे आभार प्रलोभन देखाते एली। मैंने माँ अर्थात की माँ काली को पुकारते हुए कहा, माँ माँ तुम क्या इतने दिनों के बाद में फिर से मुझे प्रलोभन दिखाने के लिए आई हो। जितना भी प्रलोभन है सभी प्रलोभन को उन्होंने जीत करके ही तो निर्विकल्प समाधि प्राप्त की थी। उनका वो जो साधन पर्व था, साधन पर्व में सब समय इस तरह के प्रलोभनों के सामने ठाकुर ने संघर्ष किया है। एक बार वही पंचवटी के नीचे में ठाकुर कहते हैं कि मेरे मन में काम भाव का उदय हुआ था। उस समय मैंने माँ को कहा कि यदि मेरे मन में ये भाव उदय होता है तो अपने गले में मैं छुरी मार दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। यहाँ तक जाकर के वो माँ को धमकी देते हैं। फिर वही पंचवटी के नीचे में उनको जो एक दूसरा दर्शन हुआ था कि एक गोरा खलासी एक बड़े से थाले में सोना मोहर, फिर ये सुंदर सिल्क के वस्त्र और रेशम के वस्त्र और फिर ये संदेश वगैरह धन वगैरह का प्रलोभन दे रहा है, और साथ में ही 2 सुंदर स्त्रियां खड़ी है। तो जैसे कि ठाकुर को पूरे विश्व का प्रलोभन ये लोग देने के लिए उनके समक्ष उपस्थित हुए। तब ठाकुर ने माँ को पुकारना शुरू किया और माँ ने आकर के इन सबको काट दिया। तो इस तरह के प्रलोभनों की बारिश तो ठाकुर के ऊपर में कितनी हुई है उस समय साधन पर्व में, और सब समय वो विजयी हुए हैं और बोलकर के ही उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि है आध्यात्मिक जगत में निर्विकल्प समाधि उसको प्राप्त किया था। तो वो मामला तो पूरा समाप्त हो गया। बाद में तो फिर माँ की आराधना करके फिर ये तो शक्ति पर्व ये आनंद पर्व चालू हुआ है, जिसमें कि वो समाज में नए धर्म का या तो फिर कहेंगे वही पुराना धर्म है आज की भाषा में उसको प्रचार कर रहे हैं। तो अभी ये फिर से ये प्रलोभन दिखाने के लिए आ गई माँ। जब ये मारवाड़ी आकर के कहता है कि आप 10,000 रुपया ले लीजिए, সেই সময় ওর মন বুঝবার জন্য ডাকিয়ে বললুম।
उस समय किंतु ठाकुर ने क्या किया, पहली बार तो सीधा सीधी मना कर दिया था कि नहीं लूँगा, ये कुछ भी नहीं लूँगा। किंतु यहाँ पे जब इस पर्व में तो माँ भी तो साथ में थी, तो यह देखने के लिए कि माँ के मन में क्या है, उसने ठाकुर ने माँ को पुकार करके कहा, ओगो এই টাকা দিতে চাই, আমি নিতে পারবো না বলাই তোমার নামে দিতে চাইছে, তুমি ওটা নাও না কেন, কি বলো। अरे ओगो अरे ये जो मारवाड़ी है ये रुपया देना चाहता है, तो मैं तो ले नहीं पाऊंगा बोल करके तुम्हारे नाम पे देना चाहता है, तो तुम उसको क्यों नहीं लोगी, क्या कहती हो। শুনেই ও বললেন, सुन करके ही माँ ने कहा, তা কেমন করে হবে, টাকা নেবা হবে না, আমি নিলে ওই টাকা তোমারই নেবা হবে, কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যক খরচ না করে থাকতে পারবো না। क्यों मैं लूँगी, नहीं नहीं वो पैसा तो नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि मैं लूँगी तो तुम्हारे लिए ही तो वो सब पैसा लेने के बराबर हुआ ना, क्योंकि मेरे पास में यदि पैसा होगा तो तुम्हारी ही सेवा के लिए और अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए मैं उसका खर्च करूँगी, अर्थात कि वो तुम्हारे ही लेना बराबर हुआ, मुझे देते हैं तो आप ही की सेवा के लिए खर्च करूँगी, तो आप ही के लेने के बराबर हुआ। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য, কাজেই টাকা কিছুতেই নেবা হবে না। तुमको लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं तुम्हारे त्याग के लिए, इसी वजह से पैसा बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। देखिए वो घटना कि वह जयराम बाटी में केदार बाबू कुआलपाड़ा आश्रम के स्थापक, वो जाकर के माँ को पूछते हैं कि माँ, ठाकुर का आगमन तो इस समय ये सर्वधर्म समन्वय के लिए हुआ था, तो माँ ने क्या उत्तर दिया, नहीं बाबा, ठाकुर का आगमन हुआ था त्याग का सर्वोच्च आदर्श प्रतिष्ठित करने के लिए। और फिर एक के बाद एक विभिन्न पंथों से उन्होंने जो ईश्वर साधना की वो तो बाद में आता है। सर्वप्रथम तो त्याग ही ठाकुर के जीवन का सर्वोच्च आदर्श था। तो देखिए माँ के मन में ये बात उसी समय से क्लियर थी कि माँ यदि पैसा लेगी तो ठाकुर के लिए ही खर्च करना हुआ, और ठाकुर को लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं उनके त्याग के लिए, उनकी ये जो त्याग के प्रति निष्ठा है इसके लिए। यदि आप ये पैसा मेरे पास में दिलवाएंगे तो आप ही की सेवा के लिए खर्च होगा, तो फिर ये कैसे चलेगा, इसके लिए ये रुपया नहीं लेना उचित है। और वही कथा सुने आमी हाफ छेड़ बाँची। उसकी वो बात सुन करके मैंने गहरी सांस ली और मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, वरना ये टेस्ट का क्षण है, ये परीक्षा की घड़ी है, पता नहीं कौन समय क्या हो जाए। हालांकि ये बात है कि माँ के मन में इस तरह का विकार कभी प्रकाशित हो वो तो संभव ही नहीं, किंतु फिर भी क्या है कि लोगों को तो ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। माँ ने कभी ऐसा भी यदि कहा होता कि हाँ चलो इसका अभी बीमारी किसी के अभी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो वैद्य कविराज को देने के लिए थोड़ा बहुत रुपया हम रख लेते हैं, ऐसा करके माँ यदि प्रश्न खड़ा करे तो भी तो वो उच्च आदर्श स्थापित नहीं होगा। क्योंकि माँ को तो हमने देखा है कि वही ठाकुर को ज़्यादा दूध पिलाना है तो अभी कैसे माँ दूध का जुगाड़ करेगी। वहाँ कालीवाड़ी में जो आदमी दूध देने के लिए आता था वो माँ के पास में आकर के ज़्यादा दूध दे जाता था, और उसके बदले में माँ कहती थी उस समय संदेश मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत सारी आती थी, तो वो सब मिठाई वगैरह वो दूध वाले को माँ देती थी। और ये दूध वाला भी बात सिर्फ ये नहीं है कि मिठाई के लोभ से माँ को दूध ज़्यादा देता था, वो कहता था कि मैं यदि काली मंदिर में दूंगा तो ये जो पुजारी खजांची वगैरह जो है वो जाकर के उनकी ये जो दुष्ट चरित्र वाली स्त्रियों जो उनको पास में रहती है उनको जाकर के खिलाएंगे, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे दूंगा तो उनकी सेवा में, अर्थात कि ठाकुर की सेवा में लगेगा। तो अभी ठाकुर की सेवा करनी है तो ज़्यादा दूध भी खरीदना पड़ेगा, वो सब चीज़ें माँ को रखनी पड़ेगी, उसके लिए अभी सब चीज़ तो मुफ्त में नहीं आती। उस समय संदेश से ये दूध वाला तो मान जाता था, किसी को तो पैसा भी देना पड़ता। तो ये प्रश्न तो एटलीस्ट माँ खड़ा कर सकती थी कि अच्छा आपका तो महीने का जो पगार है वो ठाकुर को तो वहाँ पे वो मिलता था, वो मंथली सैलरी तो इतना ज़्यादा नहीं है, चलो थोड़ा सा रुपया रख लेते हैं, भविष्य में काम में लगेगा। भले ही चाहे माँ अपने लिए न करे, ठाकुर के लिए तो यह सोच भी सकती थी। और इवन जब ये कसौटी की परीक्षा की क्षण आई, माँ ने न अपने बारे में सोचा न ठाकुर के बारे में सोचा,
त्याग ही सर्वोच्च आदर्श है बोल करके बात को संपूर्ण रूप से ठुकरा दी। तो यह सुन करके ठाकुर के जान में जैसे कि जी आया। तो ठाकुर ने कहा जान में जैसे कि जान आई, बचे किसी परीक्षा की घड़ी से उत्तीर्ण हो गए। अभी देखिए कि इसी तरह की घटना एग्जैक्टली सेम तरह की राधा रानी के साथ में होती है। वही राधु, पागली राधु, जो कि माँ योग माया बोल करके माँ जिसके सहारे जीवन काटती थी ठाकुर के अंतर ध्यान होने के बाद में, ठाकुर की महासमाधि के बाद में। इस राधु को लेकर के माँ दक्षिण में जाती है, वो तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करते करते। तो रामनाद, मोस्ट प्रोबेबली रामनाथ की ही घटना है, वो मीनाक्षी टेम्पल न कहीं पे माँ दर्शन करने के लिए जाती है। तो जो राजा था उसने वहाँ पे मंदिर के जो उसके व्यवस्थापक थे उनको कहा कि पूरा खजाना खोल दीजिए, क्योंकि मेरे गुरु के गुरु, परम गुरु वहाँ पे आ रहे हैं। उनके राजा के गुरु थे स्वामी जी, स्वामी जी के गुरु माँ शारदा देवी। तो राजा के तो परम गुरु हुए, तो परम गुरु वहाँ पे आ रहे हैं, खजाना खोल दीजिए, माँ को जो चाहिए, जो भी लेना चाहे वो ले सकती है। तो वो वहाँ के व्यवस्थापक माँ को लेकर के खजाना दिखाने के लिए गए और कहा कि माँ इसमें से जो चाहे ले ले। तो माँ ने तो कहा कि भैया बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु ये राधु है यहाँ पे, देखो यदि उसको कुछ चाहिए तो। देखिए कि यहाँ पे ठाकुर जैसे कि माँ की परीक्षा कर रहे थे, माँ वैसे ही इस राधु की परीक्षा करती है। और एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि राधु की परीक्षा करने की क्या वैसे ज़रूरत पड़ गई। वैसे तो राधु का तो पागलपन सबको पता है, वो उसका जो पति था उसके प्रति उसका मोह भी बहुत ज़्यादा था, उसका तो संतान भी हुआ था, एक तरह से कहे तो भौतिकवादी भी थी वो। तो फिर उसकी परीक्षा माने क्यों की? क्योंकि बात यह है कि आखिर में तो वो योग माया है। ठाकुर ने दर्शन दे करके कहा इस योग माया का आश्रय लेकर के तुम शरीर टिकाओ, वरना तो ठाकुर की महासमाधि के बाद में विरह अग्नि में माँ अपना शरीर त्याग कर देती। तो एक मातृभाव का संपर्क राधु के साथ में था बोल करके माँ का जीवन टका था। तो जैसे कि माँ इस बात की परीक्षा कर रही है कि राधु सही सही योग माया है, न कि ठाकुर ने मुझे वैसे ही फांकी दे करके, वैसे ही मुझे पटा करके, फुसला करके अपना शरीर धारण करने के लिए मनाया है। तो शायद इस तरह की परीक्षा करने के लिए माँ राधु को वही बात कहती है कि देखो इतना सारा खजाना है, बताओ तुमको क्या चाहिए, जो चाहे वो ले लो। तो राधु इमीडिएटली कहती है अरे ये सोना मोहर है, हीरे जवाहरात है, ये सब का मैं क्या करूँगी, मेरे तो लिखने के लिए एक पेंसिल जो थी मेरी वो खो गई है, मुझे एक पेंसिल ला करके दो। तो वही जैसे ठाकुर ने कहा ना, हाँप छेड़े बाँचलाम, जैसे जान में जान आई, बड़े ही श्वास रोक करके सोच रहे थे क्या उत्तर मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही बात माँ वहाँ पे कहती है, जान में जैसे जान आई, सांस रोक करके सोच रही थी कि राधु क्या उत्तर देगी। यदि सबके सामने कुछ हीरा जवाहरात मांग ले तो हमारी तो बड़ी ही बेइज्जती होगी। तो ऐसा नहीं करके राधु ने सिर्फ इतना कहा मुझे एक पेंसिल ला करके दो। तब माँ बड़ी ही खुश होकर के बाहर में से एक दुकान में से राधु के लिए एक पेंसिल खरीद करके उसको दे दी। यही बात देखिए कि ठाकुर की माँ के बारे में भी ऐसी ही घटना है। अभी मथुर बाबू, उस समय तो चंद्रामणि देवी ठाकुर की माँ नहबत में थी। मथुर बाबू तो उनको बड़ा ही श्रद्धा करते थे। एक बार उन्होंने नहबत में, वो चंद्रामणि देवी भी नहबत में ही रहती थी, तो मथुर बाबू नहबत में जाकर के माँ को कहते हैं, चंद्रामणि देवी को, कि माँ मेरे पास में तो इतना धन है, आपको जो चाहिए वो मेरे से मांग लीजिए। तो चंद्रामणि देवी बड़ी ही सोच में पड़ गई। देखिए चंद्रामणि देवी के पास में वैसे तो कुछ नहीं था, शिव का संसार था, पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। खुदीराम ठाकुर के पिताजी वो तो इतने आचार निष्ठ ब्राह्मण थे कि हर किसी के घर का वो भिक्षा भी ग्रहण नहीं करते थे। जीवन भर जैसे कि उन्होंने अभाव में बिताया है। वही चंद्रामणि देवी के पास में इतना धनी व्यक्ति, जमींदार आकर के कहता है कि जो चाहे मांग लीजिए। तो चंद्रामणि देवी कहती है कि बेटा मेरे खाने की और रहने की व्यवस्था तो तुमने कर ही दी है, इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे। तो मथुर बाबू तो छोड़ते नहीं है, नहीं माँ आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तब चंद्रामणि देवी कहती हैं कि अच्छा ये तम्बाकू का ये जो पत्ते हैं जो कि सेवन वो चंद्रामणि देवी करती थी, तो वो तम्बाकू ख़त्म हो गया है, वो थोड़ा सा मुझे ला करके दे दो। तब वो मथुर बाबू की आंखों में आंसू आ गए। भौतिकवादी आदमी, पैसा, जमीन, जायदाद,
पावर, सत्ता, इसी के पीछे में उसका जीवन बीता है। वो कहता है कि आपके जैसी पवित्रता स्वरूपिणी त्यागी माँ नहीं होती तो आपका संतान ऐसे त्यागियों का राजा कैसे प्रकट होता। तो देखिए कि इस तरह की परीक्षा ठाकुर के आसपास में रहने वाले बहुत सारों की ली गई है, और जिस तरह से ठाकुर सब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यह लोग भी उसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वो योग सूत्र का सूत्र है, वो अपरिग्रह है ना यम नियम में, तो अपरिग्रहाणाम सर्वरत्न प्राप्ति ही। जो अपरिग्रह अर्थात कि चीज़ों को अपने पास में नहीं रखते, नॉन पोजेशन, उनको सब रत्नों की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न होगा कि कौन से रत्न, ये सोना जवाहरात, वो नहीं, कि गुण रूपी रत्न। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, गुण रूपी रत्नों की प्राप्ति होती है। न सिर्फ आपके पास में नहीं, हमारे पास में भी है। अभी मैं यहाँ पे सीपी क्लिनिक है, तो कल परसों गया था, तो एक डोनर आकर के बोलता है कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सब लिस्ट बना करके रखिए कौन कौन से इक्विपमेंट लेने हैं। तो इस तरह का लिस्ट तो हमारे पास में भी है। समझ यहाँ पे मैं वो जो कंप्यूटर क्लास चलता है हमारा, तो उसमें वो मैं थोड़ा सा उनको उनके साथ में बात करता हूँ, स्टूडेंट के साथ में। तो कल परसों ही मैंने उनको वो स्टोरी बताई ठाकुर की, वो जो शामड़ शाह, कि एक राजा एक पार्टिकुलर समय ही वो पूजा करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। तो शत्रु राजा ने उसी समय उस पर आक्रमण कर दिया। तो अभी ये राजा कहता है कि नहीं, मेरा धर्म है, सबसे पहले मैं पूजा करूँगा, राज्य धर्म बाद में। तो वो पूजा करता ही रहा, किंतु अब जिसकी पूजा करता है उसका कर्तव्य आ जाता है कि अभी राजा की रक्षा करे। तो शामड़ शाह स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं राजा के घोड़े पे जाकर के मैदान में जाके शत्रुओं के साथ में युद्ध करके वापस आते हैं। तो अभी ये कहानी मैंने कही, बताना चाहता था कि देखिए कि अपना जीवन ट्रांसफॉर्म करते हैं, भक्ति लाते हैं अपने जीवन में, तो भगवान भी हमारी सहाय करेंगे। किंतु यह जो व्यष्टि समष्टि वाली बात है ना, मैंने उनको कुछ दिनों पहले बताई थी। तो एक लड़की मुझे पूछती है कि अच्छा, आपने ये जो कहानी बताई, वैसा तो आपने बताया कि बड़ा भक्ति भाव राजा में था, किंतु उसने अपने जो धर्म है, राज्य धर्म, उसका उल्लंघन नहीं किया। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, राज्य धर्म का उसने उल्लंघन किया, विच इज़ रॉन्ग। किंतु देखिए कि यहाँ पे भी एक हायरार्की ऑफ रिलीजन है, धर्म है, हाईएस्ट रिलीजन। यदि ईश्वर के प्रति आपकी इतनी तीव्र निष्ठा है, तो आप अपना समष्टि धर्म है उसको भी आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस लेवल पे जाकर के ईश्वर स्वयं आपके लिए समष्टि धर्म का पालन कर लेंगे। किंतु वो चाहिए निष्ठा, अदरवाइज क्या होगा, मुंह से तो बोलते हैं कि मुझे भगवान पे विश्वास है, और किंतु फिर वो उसकी तरह की धोबी मारने को आए तो पत्थर उठा लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। दो मुंह वाली बात नहीं चलेगी। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो ऐसा विश्वास कीजिए कि फिर ईश्वर को स्वयं आकर के आपके लिए समष्टि धर्म का पालन करना पड़े। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल है ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य, क्योंकि जगत तो इस ब्रह्मन का ही एक छाया स्वरूप है, ब्रह्मन की ही किरण समान है। तो यदि इस फर्स्ट प्रिंसिपल से बाकी सब कुछ डिराइव होता है, बाकी, और अब जैसे कि भगवान बुद्ध के अवतार में निर्वाण का महत्व इतना था कि उसको छोड़ करके भगवान बुद्ध ने एक बार निर्वाण का मंत्र दे दिया, तो फिर उसके ऊपर में कुछ भी बिल्डअप करना संभव नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ निर्वाण की ओर ही ले जाता है। फिर वो आनंद हो कि भगवान बुद्ध की पत्नी या उनकी माँ हो, कोई भी हो, उस अल्टीमेट फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर में बिल्डअप करने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि वो यूनिक प्रिंसिपल अपने आप में था। जबकि ठाकुर का ऐसा है कि ब्रह्म भी सत्य और शक्ति भी सत्य, ब्रह्म शक्ति अभेद। तो इसके ऊपर में ठाकुर और स्वामी जी और माँ दोनों ने अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है। स्वामी जी ने इसी प्रिंसिपल को सिविलाइजेशनल स्केल पे अप्लाई किया है, ऑन द स्टडी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। अभी प्रश्न होगा, सिविलाइजेशन यदि मिथ्या है, निर्वाण प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो इस स्टडी का क्या तात्पर्य है?
तात्पर्य है क्योंकि ब्रह्मा और शक्ति अभेद है, सिविलाइजेशन शक्ति का ही एक स्वरूप है बोल करके ही राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन वॉज अ रिलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। और वही प्रिंसिपल को एक्सटेंड करके माने फैमिली लेवल पे अप्लाई किया है। फैमिली का क्या महत्व है? भगवान बुद्ध के आसपास में जितने भी थे सभी ने संन्यास धर्म लेना उचित समझा, राजाओं ने भी संन्यास धर्म लेना उचित समझा, जबकि यहाँ पे माँ है एकदम क्लियरली संसार में ही रह रही है, वही अपने पागल भाइयों के साथ में पागल ये राधू माकू पागली मामी इनके साथ में रह करके संसार धर्म का इतना आदर्शपूर्वक पालन कर रही है। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दैट? यदि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है तो नहीं, किंतु ये संसार भी जैसे कि वही शक्ति का एक स्वरूप है और संसार को भी विद्या का संसार कैसे परिणत बन कर देना, अविद्या के संसार में से विद्या के संसार की ओर कैसे जाना, दैट इज मदर्स कंट्रीब्यूशन। तो वो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन हो या तो ये विद्या का संसार हो, दोनों के पीछे वो फर्स्ट प्रिंसिपल कारणभूत है कि ब्रह्मा और शक्ति अभेद है। यस अभी देखिए इंटरेस्टिंगली बुद्धिज्म में भी एक संघ है, किंतु दैट इज आउट ऑफ कंपेशन। भगवान बुद्ध में जो करुणा थी और वो करुणा के चलते भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि अपने भाइयों के प्रति करुणापूर्वक व्यवहार करें। वही एक बीमार साधु एक भिक्खु उनके उसमें था विहार में, भगवान ने जाकर के देखा कि कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा है, सभी लोग साधना में मग्न है। तो बुद्ध ने कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? आप ही का भाई इस तरह से बीमार होकर के वो पीड़ित है, उसको पे थोड़ा सा जब ध्यान छोड़ के उसकी सेवा करो। सो दैट वाज कंपेशन आउट ऑफ दिस करुणा। अपने संघ में है कि ये संघ इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दिस शक्ति फील्ड। सो सर्विंग आवर ब्रदर्स इज ऑल्सो सर्विंग गॉड इन अनदर फॉर्म। सो दिखता है अपेरेंटली बाहर में से एक जैसा, किंतु प्रिंसिपल उनके बड़े डिफरेंट है ना। यहाँ पे क्या है कि माँ ऐसा नहीं है कि वे लोग जो करते थे सब करने देती थी, माँ ने उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने का प्रयास तो काफ़ी किया है। अभी एक घटना है कि जयराम बाटी में है, मनसा बोल करके एक लड़का माँ के पास में आया, बोल रहा है माँ मुझे संन्यास दो, तो माँ ने उसको गेरुआ वस्त्र दिया। अभी ये लड़का बड़ा अच्छा गायक था, तो शाम को फिर वहाँ पे माँ के घर के सामने वो हारमोनियम से लेकर के एक के बाद एक बड़े ही सुंदर भजन गा रहा है और सब माँ के घर की सभी स्त्रियाँ, माँ भी अपने वरामदे में बैठ करके सुन रही है। उस समय यही नलिनी और माँ को आपस में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे इतना अच्छा लड़का, माँ ने इसको संन्यास दे दिया और फिर अभी वो उसका तो उसके माँ पिताजी ने उसको कितने कष्ट से बड़ा किया होगा, कितनी अपेक्षा होगी, अभी देखिए माँ ने उसको संन्यास दे दिया। माँ तुम क्यों इस तरह के पाप में पड़ती हो? कहाँ वो संसार धर्म करेगा, न कि कहाँ वो हरिद्वार जाकर के भिक्षा करेगा, न कि ये रोगियों के मलमूत्र उसको साफ करता फिरेगा। कि माँ आपने ऐसा पाप क्यों किया? साथ साथ में ही माँ के नाराज होकर के कह दिया कि क्या ये सभी लोगों की ये संसार वृत्ति होती है, ये पशुवत भाव होता है? हर साल तुम्हारे बच्चे होते हैं फिर भी तुमको अपने पति के पास जाने की आस मिटती नहीं है। अभी सब छोड़ करके तुम ठीक ठाक करके रहो वरना भगा दूंगी यहाँ से। ऐसा माँ ने जोर से कहा कि ये लोग चुप हो गए। तो अभी क्या है कि बात ये नहीं है कि माँ उनको कहती है कि तुम लोग अपने जीवन को मॉडिफाई करो, किंतु यह लोग जब ऐसी बातें करना शुरू करते हैं तब माँ बड़ी नाराज हो जाती है। वही उद्बोधन की घटना है कि राधु पैर में पायल पहन करके, वो घुंघरू पहन करके इधर उधर दौड़ रही है, तो अभी उसके पैरों की तो आवाज़ होगी। अभी जनरली लड़कियों के पैरों की ही ऐसी आवाज़ होती है। तो माँ एकदम नाराज हो गई, कहा नीचे में सब साधु सन्यासी रहते हैं, उनके मन में तुम विक्षेप पाड़ रही हो, तुमको शर्म नहीं आती? अभी का अभी ये पायल खोल दो, चुपचाप बैठो यहाँ पे वरना देखो। तो इस तरह से जब इन लोगों का बिहेवियर एक हद क्रॉस कर जाता था तब माँ इमीडिएटली उनको डिसिप्लिन करती थी। तो बट यू आर राइट कि माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा। अभी राधु की ही बात देखिए, राधु का विवाह हुआ, वो जब उसको प्रेग्नेंट थी उस समय उसके जो नाटक चालू हुए थे, फिर बच्चे को जन्म दिया उस समय तो जैसे वो बिस्तर में से खड़ी नहीं हो रही है, सब समय बिस्तर में सो रही है, अफीम
अफीम खाने का अभ्यास बना लिया है, वही बिस्तर में ही वो शौच वगैरह करती है, माँ को जाके साफ करना पड़ता था। ऐसा कष्ट वो माँ को देती थी। तब माँ ने कहा कि देखिए, मैंने इसको शादी करवा करके बहुत बड़ा गुनाह किया। तो किसी ने माँ को पूछा, माँ आपने इसे शादी क्यों करवाई? तो माँ ने कहा देखो, उसके तो संस्कार है, उसके अनुसार तो जो एक धर्म है, संसार धर्म, वो तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना। तो माँ एक और ये भी समझती है कि उनके संस्कार के अनुसार उनको जाना है, और ऑन दी अदर हैंड जब वो एक सीमा क्रॉस कर जाएंगे तो माँ उनको डांटती भी थी। दोनों चीज़ें थी वहाँ पे। और सिर्फ माँ नहीं, स्वामी जी भी, जब स्वामी जी लंदन में थे तो उनका छोटा भाई था महेंद्र नाथ, तो वो वहाँ पे आया था, भूपेंद्र ना महेंद्र महेंद्र, तो वो स्वामी जी के साथ में लंदन में रह रहा था। तो स्वामी जी, अभी उसका इच्छा था कि वो लॉयर का स्टडी करेगा, और वहाँ पे ब्रिटिश इंपेरियल लाइब्रेरी ने कि ऐसा कुछ है, वहाँ पे रेगुलर जाता था। तब स्वामी जी ने उसको कहा, अरे पगले, तुम अमेरिका जाओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनो। और बार बार कहते थे अमेरिका इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी भारत को इंजीनियर की ज़रूरत है, नहीं कि लॉयर की। तो अभी ये उसका भाई भी पागल जैसा था, नहीं मुझे लॉयर ही बनना है, तो वट एवर। किंतु स्वामी जी ने उसको ये नहीं कहा कि तुम साधु हो जाओ। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, भारत को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, अमेरिका इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो साधु होने की बात नहीं की। क्योंकि ये लोग संस्कार भी पहचानते थे। जिसका जो संस्कार नहीं है, जोर जबरदस्ती उसको साधु बनाया तो फिर वो खुद को भी भ्रष्ट होंगे, संघ को भी पतित करेंगे। क्योंकि देखिए, ठाकुर ने इसको कहा ना केशव सेन को कि तुम है ना, संस्कार देख करके शिष्य नहीं बनाते हो, इसलिए ऐसा होता है। वही कथामृत में हमने पढ़ा, विजय कृष्ण गोस्वामी वहाँ से चला गया, फिर केशव को गाली भी देता गया, केशव के आधे संघ को भी तोड़ दिया। अभी ऐसा नहीं है कि ठाकुर देख करके बोलते हैं इसका संस्कार अच्छा है तो इसको शिष्य बनाओ, इसका संस्कार अच्छा नहीं तो इसको मत बनाओ। ठाकुर कैटेगराइज करते थे कि किसका कितना संस्कार है। जो त्यागी होने को उचित मतलब उसके क्षमता है तो उसको त्यागी बनाओ। और यहाँ पे वो एज का कोई लिमिटेशन नहीं था। बूढ़ो गोपाल महाराज तो ठाकुर से भी ज़्यादा वृद्ध थे उम्र में, ये सबसे उम्र में बड़े थे, मास्टर महाशय बाकी सबसे भी। तो एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि यंग लड़के हैं तो त्यागी, और गृहस्थ है, शादीशुदा है तो गृहस्थ, ऐसा भी नहीं। संस्कार देख करके त्याग का उपदेश देते थे, कौन त्याग के रास्ते पे कितना जा सकता है। वो रसिक मेहतर है तो उसको उस तरह से, गेटमैन की ठाकुर के ऊपर श्रद्धा है तो गेटमैन को उस तरह से, सबको संस्कार देख करके उपदेश देना है। जो उसके संस्कार से ज़्यादा आपने कुछ बोल दिया तो खुद तो गिरेगा ही, और वो ब्रह्म समाज को तोड़कर कि ये लोग चले गए ऐसा संघ को भी तोड़ेगा। यदि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन अपने जैसा नहीं है तो फिर तो हमको क्या है कि देखिए, दो बातें हैं, उनको खुद को मॉडिफाई करना कोई लाभ नहीं है। तो एक स्पिरिचुअल झील जो होती है ना, जो नए कन्वर्ट होते हैं ना, उनमें ये झील बहुत ज़्यादा होती है। जनरली इसको न्यू कन्वर्ट सिंड्रोम बोलते हैं। नया कन्वर्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा जोर जोर से वो उपदेश देगा, तो दैट वी हैव टू अवॉइड। ऑन दी अदर हैंड, जब हमको हार्म होता है तो देन वी हैव टू ड्रॉ ए लक्ष्मण रेखा, जैसे माँ ने किया था कि ये राधु या नलिनी, दूसरों को उनके बिहेवियर की वजह से हमको कष्ट होता है, तो देन वी विल हैव टू से वी कैन नॉट टॉलरेट दिस। एट द सेम टाइम लेट देम गो अहेड ऑन देयर ओन पाथ। अदरवाइज, क्योंकि सी वी कैन शेयर विद देम द टीचिंग्स फ्रॉम हियर। ठाकुर माँ स्वामी जी के वो जो कोटेशंस वगैरह शेयर कर दिए, पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े। मैं अपने स्टेटस पे कुछ कुछ रखते रहता हूँ, जिसको देखना है वो देखे, ना देखना वो ना देखे, उससे हमको कुछ नहीं है। तो वो चलो एक अल्ट्रुइज्म जिसको कहते हैं, वो काम हमने कर दिया, धर्म का काम, कि हमने उसके साथ में ये शेयर कर दिया। अभी वो जैसे वो एक बीज है, वो कहीं ज़मीन पे गिरा है, सालों सालों तक वैसा ही रहा, फिर एक दिन बारिश आया तो उसमें से वटवृक्ष हो गया। तो एक बीज हमने स्थापित कर दिया, हो सकता है कितने साल के बाद में उसको ज़रूरत पड़ जाए, और ये शक्तिदायी किताब उसके पास, शक्तिदायी विचार है उसके पास में, उसमें से प्रेरणा मिल जाए। तो और या तो फिर उनके घर में पड़ी है, कोई और बाहर से कोई आया, देखा, उसका जीवन बदल गया। सो वी डू नॉट नो। सो लेट अस डू इट अल्ट्रुइस्टिकली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि चलो किताब बांट दो, बीच बीच में क्या है, वो बर्थडे होती है तो हम लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो प्रबोध महाराज तो हमेशा कहते हैं ये शादी ब्याह वगैरह में वो स्वामी जी की किताबें बांटो। सो इतना काम हमको कर देना है, अपनी कॉन्शियस को हमको क्लियर करके रखना है। फिर वो उसका ऊपर में कुछ करे ना करे, वो उनका संस्कार जाने। तो वो एक हो गया। दूसरा कि उनके मिसबिहेवियर की वजह से यदि अपनी साधना में कहीं पे व्याधा होती है तो वी विल हैव टू
टेक सम स्टैंड कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। अभी जैसे मैं अपने घर में स्टडी कर रहा था, कभी कभी देखता था आसपास में कहीं पे बड़े ज़ोर ज़ोर से गाना बाजना वो वगैरह चलता था, तो मुझे जा कर के कहना पड़ता था कि अरे स्टडी में मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, आप अपना स्टीरियो का आवाज़ थोड़ा कम कीजिए। तो दैट वी विल हैव टू डू।